हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल हम लोग देखे थे 2 से विभक्त होने का नियम और 3 से विभक्त होने का नियम। आज हम लोग इस वीडियो में अगला देखेंगे 4 से विभक्त होने का नियम। तो कल वाला फिर से रिवीजन करते हैं। 2 से विभक्त होने का नियम क्या था? यदि कोई संख्या है और उसका लास्ट डिजिट, लास्ट अंक जो है वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो सम में क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। ये अंक अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो वह संख्या क्या है? 2 से पूरी विभक्त हो जाएगा। और 3 से विभक्त होने का नियम क्या है? अगर कोई भी संख्या दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसके प्रत्येक अंक को जोड़ते हैं और उसका जो पूरा योग निकलेगा वो अगर 3 से भाग जा रहा है, पूरी कट जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? 3 से विभक्त हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे 4 से विभक्त होने का नियम। चार से विभक्त होने का नियम। तो क्या है 4 से विभक्त होने का नियम? यदि कोई संख्या दिया है, उसका अगर लास्ट 2 अंक लेते हैं, इकाई और दहाई अंक, अगर दोनों अंक 4 से भाग जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो जो पूरा संख्या होगा वो क्या होगा? 4 से विभक्त हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसको लिखते हैं। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। तो क्या है? कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखते हैं एग्जाम्पल लेके। नाइन 7 8 1 3 2 दहाई और इकाई अंक। तो इसमें दहाई और इकाई अंक कौन सा है? देखिए, दहाई और इकाई अंक क्या है? इकाई और ये दहाई, यानी दहाई और इकाई अंक कितना हो गया? 32। अब इसको हम लोग को देखना है ये 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, 4 से कटना है। तो कितना हो जाएगा? 4 8 32, यानी ये 4 से पूरी विभक्त हो रहा है। इसका मतलब ये जो हम लोग का संख्या है ये क्या है? 4 से विभक्त हो जाएगा। तो यही है 4 से विभक्त होने का नियम। तो हम लोग देख लिए 4 से विभक्त होने का नियम। अगला हम लोग क्या देखेंगे? 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का सिंपल है नियम।
उसका जो भी संख्या दिया हुआ है उसका लास्ट क्या होना चाहिए, लास्ट अंक जो है वो 0 या 5 हो तो वो 5 से पूर्णतया विभक्त होगा। अच्छा, उसको भी लिख देते हैं। ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभक्त हो जाएगा। तो 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभक्त हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 8 6 6 7 3 5। अब इसका लास्ट अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 5 है। अब इसको हम लोग करके देखते हैं 5 से होगा कि नहीं। 5 के 5, यहाँ पे कितना बचा 1, इधर गया 15, 5 दिया 15, फिर इधर आया कितना हुआ 16 17 2, 5 6 5 6 25, 26 27 2 हुआ, 5 दूना 10, 11 12 13 5 7 35। तो क्या हो गया 1 3 5 2 7, यानी 5 से पूरा पूरी ये क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो यही 5 से विभक्त होने का नियम है, जिसका लास्ट इकाई अंक क्या होगा 0 या 5। लास्ट संख्या 5 और क्या 0 भी हो सकता है। अब देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम क्या है, जो 4 का था वैसे ही है इसमें भी। 4 में क्या था, दहाई अंक और इकाई अंक जो है उस संख्या को अगर 4 से भाग होता था तो वो क्या था 4 से पूरा पूरी विभक्त हो जाता था। तो उसी प्रकार है 8 से विभक्त होने का नियम भी। तो इसमें कितना अंक लेना है 3, इकाई दहाई और सैकड़ा। लास्ट ये तीनों का जो संख्या बनेगा वो अगर 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा तो वो पूरा संख्या क्या है 8 से विभक्त हो जाएगा। फिर 9 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। 8 का सेम है 4 जैसे ही। 4 में क्या है, इकाई और दहाई और इकाई से बना जो संख्या बनता था वो 4 से भाग लग जाता तो पूरा पूरी विभक्त हो जाता, तो पूरा संख्या 4 से विभक्त हो जाता। तो 8 में भी हुई है इकाई
दहाई और सैकड़ा, तीनों से बना जो संख्या बनेगा वो 8 से अगर पूरा पूरी भाग जाएगा तो वो क्या है, पूरा संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। अब देखते हैं 9 से विभक्त होने का नियम। यदि दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 9 से विभक्त होता है तो वह पूरा संख्या 9 से विभक्त होगा। 9 से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 9 से विभक्त होता है तो वह पूरा संख्या 9 से क्या हो जाएगा, विभक्त होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, 7 5 4 6 2 3 6 2 3। अब इसको योग करके देखते हैं। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 5 11 15 20 और 27, टोटल कितना है, 27। अगर इसको, ये क्या है, 9 तिया 27, 9 से ये पूरा पूरी भाग जा रहा है, 9 तिया 27। तो जब इसको जोड़ के पूरा योग जो है 9 से भाग जा रहा है तो क्या है, पूरा संख्या जो है ये भी क्या होगा, 9 से भाग जाएगा। अगला देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम। ग्यारह से विभक्त होने का नियम क्या है? कोई दी गई संख्या इकाई से बाईं ओर चलने पर, अच्छा मर रहा है लाइट, इकाई से बाईं ओर चलने पर सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग अगर 0 आता है या फिर 11 से पूरा पूरी भाग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, 11 से वो संख्या पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। जब इकाई से बाईं ओर चलने पर से बाईं ओर चलने पर सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग पर सम अंकों का योग विषम अंकों का योग को घटाने पर 0 आता है तो
वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो 11 से विभक्त होगा कि नहीं उसको जांच करने का नियम क्या है? बाईं ओर से सम स्थान और माइनस विषम स्थान दोनों का जो योग है, दोनों को जोड़ के अगर घटाते हैं तो वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। 80164591 इधर से लेना है हम लोग को, इधर से सम और विषम। तो क्या है? सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग बराबर क्या होना चाहिए? बराबर क्या होना चाहिए? 0। सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग बराबर क्या आना चाहिए? 0। तो देखते हैं सम अंक कौन है? 9, 4, 1 और 8। 9 4 + 1 + 8 -8 12 13 विषम अंकों का 1 + 5 + 6 + 0 1 5 6 और 0। तो क्या है? ये 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? 11 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगा। जैसे हम लोग लेते हैं तो यही है 11 से विभक्त होने का नियम। जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग को घटाने पर 0 आता है तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो विभक्त का नियम हम लोग सीख लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।